यदि अब संविधान बचाने के लिए खून के आखिरी कतरे तक बहाना पड़े तो हम तैयार हैं। करप्शन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे का चोली दामन हो गया कि अगर सही तरीके से जांचो हर विभाग की एक लाल डायरी। अभी परिवहन विभाग के सौरभ शर्मा के वहां से लोकायुक्त लेके चला गया। हर विभाग में एक डायरी है, हर विभाग का एक हिसाब है और हर हिसाब में भारतीय जनता पार्टी की जेबों में गया हुआ पैसा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के ताजा बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा पर जमकर हमला करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और अन्य महापुरुषों का अपमान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि 27 तारीख को होने वाली जय भीम, जय बापू, जय संविधान कार्यक्रम में भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही पटवारी ने सौरभ शर्मा के मामले को लेकर भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा के पास जो डायरी मिली है उसमें भाजपा के बड़े नेताओं के नाम दर्ज हैं। पटवारी का आरोप था कि अगर ये डायरी सार्वजनिक होती है तो भाजपा के कई नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं जिनका संबंध 2000 करोड़ रुपए की कथित लेन देन से है। सबसे बड़ी चर्चा का विषय पटवारी का सौरभ शर्मा पर बड़ा बयान बना। उन्होंने विशेष रूप से यह आरोप लगाया कि डायरी में 2000 करोड़ रुपए की कथित लेन देन से जुड़े भाजपा नेताओं के नाम दर्ज है, जो एक बड़े राजनीतिक घोटाले का संकेत हो सकते हैं। इस आरोप के बाद से भाजपा में खलबली मच गई और सौरभ शर्मा के मामले को लेकर राजनीतिक चर्चाएं और बढ़ गई हैं। पटवारी के इस बयान ने भाजपा के भीतर खलबली मचा दी है और आगामी दिनों में इस मामले पर और भी चर्चा हो सकती है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या सौरभ शर्मा की डायरी का खुलासा राजनीतिक रूप से नया मोड़ लाएगा। बात यह है कि इस देश में आज संविधान बचाने की भावना आम जन में जागृत होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी का विचार हमेशा संविधान को चुनौती देता है, आरक्षण को पर सवाल उठाता है। अमित शाह जी पहले गांधी का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गोली मारी और फिर उनको पूरी जिंदगी से गालियां दे रहे हैं। अभी अमित शाह जी ने जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के लिए वक्तव्य कहे, ये इस देश के लिए चिंता का विषय है। आखिर इस देश का इतना बड़ा वर्ग जिसका प्रतिनिधित्व बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं, उनका अपमान क्यों बीजेपी बार बार करना चाहती है? क्या कारण है कि जब उनके पास सत्ता आई तब संविधान को चुनौती मिली? हमारा कांग्रेस का जो विचार है उसने कांग्रेस देश की आज़ादी में अपनी शहादत दी, देश की उन्नति में दी। अब संविधान बचाने के लिए खून के आखिरी कतरे तक बहाना पड़े तो हम तैयार हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि कांग्रेस का वो आह्वान जो बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली से राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी, सारे हमारे वरिष्ठ जन, पूरे देश का नेतृत्व आएगा, ये मैसेज है कि हम संविधान का अपमान से कोई समझौता नहीं कर सकते। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये भावना क्या है? ये भावना इस देश के मर्म को जीने की और देश के संविधान और देश के भविष्य को बचाने की। बिल्कुल सही कहा उनने। अरुण यादव जी ने जो बातें कही, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने इससे पहले बोले, हमारा हेमंत को, हमारे नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सब जन, ये आवाज़ क्या है? ये आवाज़ प्रदेश के आम नागरिक की है। करप्शन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे का चोली दामन हो गया है। केवल मैंने जैसा कहा 3 दिन में कई बार बोल चुका हूं कि अगर सही तरीके से जांचो हर विभाग की एक लाल डायरी है। अभी परिवहन विभाग के सौरभ शर्मा के वहां से लोकायुक्त लेके चला गया। हर विभाग में एक डायरी है, हर विभाग का एक हिसाब है और हर हिसाब में भारतीय जनता पार्टी की जेबों में गया हुआ पैसा है, उनके नाम है। अगर सही तरीके से जांचो तो बीजेपी का एक भी मंत्री सड़क पे, ऑफिस में या सदन में नहीं जा सकता। सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे।